बीजेपी आलाकमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधिया को गुना की शिवपुरी सीट से टिकट दिया है, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सांसद ने बगावत कर दी है। जी हां, एक तरफ बीजेपी सांसद नाराज है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बड़ा खेला किया है। कांग्रेस ने मौके पर चौका मारते हुए बीजेपी सांसद को बड़ा ऑफर दे दिया है। ये ऑफर निकलकर सामने आया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो मध्य प्रदेश में कैसे बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, मैं आगे आपको ऑफर बताऊंगी, बयान भी सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले सिंधिया और बीजेपी के सांसद में कैसी खींचतान मची हुई है, खबरें फटाफट से दिखा देती हूं। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि गुना सीट की गणित में फिर फिट हुए सिंधिया, कभी केपी को मोहरा बना बीजेपी ने झटक ली थी सांसदी। तो आपको बता दूं, केपी यादव जो कि गुना से मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने ही 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने टिकट दिया गुना की शिवपुरी सीट से, वहीं से केपी यादव को बीजेपी ने खड़ा किया, लेकिन केपी यादव का दबदबा इतना तगड़ा था सिंधिया के आगे कि सिंधिया को हरा दिया। अब आप देखिए कि खेल कितना दिलचस्प हो गया है। जो केपी यादव जीत गए, जिन केपी यादव ने सिंधिया को हरा दिया, अब उन्हीं को बीजेपी आला कमान ने टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काटकर सिंधिया को टिकट दे दिया गया है। अब इसके बाद तो जबरदस्त खींचतान मची हुई है, बगावत होने वाली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये आज की बात नहीं है, टिकट कटने से पहले भी केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़े नाराज रहते थे। जब उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया और बीजेपी में शामिल किया गया, तभी से बवाल मचा हुआ है। अभी हाल ही में जब गुना पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब उन्होंने मंच से खड़े होकर कह दिया था कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं 2019 में, हम उनको सुधारेंगे। जैसे ये बयान निकलकर सामने आया, मौजूदा सांसद केपी यादव भड़क गए, कहने लगे कि इनको अकल भी है बात करने की। मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं। ये वो आदमी है जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। केंद्रीय मंत्री को एक सांसद ने इतना तगड़ा सुनाया कि बवाल मच गया। बयान नहीं याद है तो छोटा सा बयान है, बयान सुनिए। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं। मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। तो सुना आपने, कितने तगड़े तेवर हैं ये बीजेपी के गुना की शिवपुरी सीट से मौजूदा सांसद हैं। इनका टिकट काट दिया गया है, और टिकट काट कर भी किसको टिकट दिया गया है? सिंधिया को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर केपी यादव का कहना है कि ये तो वो आदमी है जिसको इतनी तक तमीज नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये वो आदमी है जो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। तो आप देख सकते हैं कि केपी यादव पहले से ही कितना नाराज चल रहे हैं। ये तो हुआ मई महीने का बयान। अभी 9 दिन पहले मैं आपको बता दूं कि गुना में एक पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन होना था। इस उद्घाटन के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जाने वाले थे, लेकिन जब मौजूदा सांसद केपी यादव निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने उद्घाटन कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार तक नहीं किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, और इसके बाद खबर भी निकलकर सामने आई। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति, सिंधिया के गढ़ में बीजेपी नेता ने बिना बताए किया पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन, तो कांग्रेस ने कसा तंज। तो आपसी कितनी खींचतान मची हुई है, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे हालातों में बीजेपी आला कमान ने टिकट काटकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। कांग्रेस पहले से ही अच्छे से जानती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव में पटरी नहीं खाती है। ऐसे हालातों में जैसे ही टिकट कटा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा ऑफर रख दिया है, और यह ऑफर केपी यादव को दिया गया, कहीं और से नहीं दिया गया है, बल्कि खुले मंच से दिया गया है, मीडिया के ठीक सामने दिया गया है। क्या कहना है जीतू पटवारी का, बयान सुनिए। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। अब वो बीजेपी के नेता है, उन पे बात भी करना और उन पे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे,
पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा और बाकी समझ जाओ आप। क्या केपी यादव आ रहे हैं? क्या केपी यादव आ रहे हैं? तो सुना आपने, जीतू पटवारी का कहना है कि छोड़ो कल की बातें पुरानी। बीजेपी में चले गए हैं सिंधिया, अब उन पर बात नहीं करनी है। लेकिन हाँ, अगर गुना की शिवपुरी सीट की बात आएगी तो हम ऐसा योद्धा उतारेंगे जो कि केपी यादव जैसा होगा। तो कितना खेल पलट कर रख दिया है, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। मीडिया कर्मी चिल्लाते भी हैं कि क्या बताइए कि क्या केपी यादव ही होने वाले हैं। इस पर जीतू पटवारी कहते हैं कि समझने वाले समझ गए। तो अंदर खाने बातचीत चल रही है। केपी यादव ने फिलहाल तो कह दिया कि वो कांग्रेस में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन कब चले जाएंगे ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि टिकट कटा है और टिकट काटकर उनके सबसे बड़े विरोधी सिंधिया को दे दिया गया है। इसीलिए केपी यादव लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ने ऑफर दिया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जब टिकट कटा तो केपी यादव आरएसएस के दफ्तर में भी गए थे। खबर आप देखिए, इसमें लिखा भी है कि कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच आरएसएस ऑफिस पहुंचे सिंधिया को हराने वाले केपी यादव। तो केपी यादव तय तोड़ में लगे हुए हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं। ऐसे में अगर बात नहीं बनी तो बगावत हो सकती है। फिलहाल यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो मामला है वो कितना दिलचस्प है। प्रत्याशी ही बदल गए। अब आप देखिए कि अगर केपी यादव कांग्रेस में चले गए तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। 2019 में क्या हुआ था? ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, केपी यादव भारतीय जनता पार्टी में थे। दोनों का मुकाबला गुना की शिवपुरी सीट से हुआ। इसमें कौन हारा? सिंधिया हार गए। और अब सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं और केपी यादव को लेकर कांग्रेस का कहना है कि अगर हम गुना की शिवपुरी सीट से किसी योद्धा को उतारेंगे तो वो केपी यादव जैसा योद्धा होगा। तो फिलहाल अगर ये आपस में टक्कर हो गई और इस टक्कर में अगर सिंधिया एक बार फिर से हार गए तो ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में सिंधिया कितनी बुरी तरह फंस जाएंगे आप समझ सकते हैं। एक टिकट काट कर बीजेपी ने कितना बड़ा गलती करने का काम किया है आप समझ सकते हैं। केपी यादव के इस बयान से और कांग्रेस के ऑफर से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल खबरें तो वायरल हैं, वहीं दूसरी तरफ केपी यादव नाराज हैं। कांग्रेस का ऑफर है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा फजीयत अगर किसी आदमी की हो रही है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इन बयानों पर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या केपी यादव बगावत कर देंगे? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।